बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में। मैं इमरान। पाकिस्तान और तुर्किया का बेल्जियम क्लास कोविड मंसूबा दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि CPEC गेम चेंजर मंसूबा है जिस पर तेज़ी से काम जारी है। गवादर को भी हम एक अहम तिजारती मरकज़ बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का बहरी जहाज़ PNS तारक की तैयारी में शामिल माहिरीन के लिए 20 करोड़ इनाम का ऐलान। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में पाक तुर्किया ताल्लुकात मज़ीद अहमियत हासिल कर गए। तुर्क नायब सदर जौदत यिल्माज का PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा तुर्किया और पाकिस्तान को सरहद पार से दहशत गर्दी का खतरा है। हर तरह की दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। और सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। अभी छुट्टियां चल रही हैं, किसी को पसंद आए या ना आए हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों के खिलाफ अपील का हक देने के लिए कानून साजी पर काम हो रहा है। समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। हो सकता है रिलीफ आप मांग रहे हैं वही फैसला हाई कोर्ट कर दे। आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, फिर भी हमने सुनी और ऑर्डर दिया। चेयरमैन PTI अदालत से भागे हुए सर्टिफाइड भिगोड़े हैं। किस बात का खौफ है? 40 पेशियों में से 3 में हाजिरी लगी है। लीगी रहनुमा तारड़ बरस पड़े, कहा नामी गिरामी मुजरिम पर साइफर तोशाखाना चोरी और 9 मई का केस है। तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर किए बगैर बेचे, शौकत खानम के पैसे जुए में लगाए। चेयरमैन PTI को चोरी का पूरा जवाब देना पड़ेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न की जा सकी। इलेक्शन कमीशन ने PTI सरबराह पर फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 22 अगस्त की नई तारीख मुकर्रर कर दी। चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। असद उमर ने इंतखाबात की तरफ तवज्जो दिलाई। मेंबर नुसार दुरानी बोले, अदालतों से स्टे वापस लें, 1 हफ्ते में फैसला सुना देंगे। तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म। लीगी रहनुमा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर बरहम कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला। मुझे पैगाम दिया गया, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान ना दिया तो सजा बढ़ा देंगे। नवाज शरीफ का साथ देने पर मुझे सजा दी गई। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। गलत फैसलों का अजाला न किया गया तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और शहर कायद में खवातीन गैर महफूज। कराची में खातून के साथ जिनसी हरासानी का एक और वाकया। फेडरल बी एरिया 17 में मोटरसाइकिल सवार की खातून से बदतमीजी वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बदतरीन तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत रोज़ ब रोज़ संभलने लगी। मेडिकल बोर्ड का बच्ची की तबीयत के हवाले से इत्मीनान का इजहार। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा कि रिजवाना के प्लेटलेट सेल्स भी बेहतरी आई है। लड़की का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। अब वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का खतरा भी टल गया है। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो।
वाइटल सोप और मलका मसाला उमरा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, बोरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना करते हुए शहरियों से गुफ्तगू भी की। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा करते हुए सरगर्मियों का जायजा लिया और अस्पताल में आए मरीजों की इयादत करते हुए अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात और अमला की कारकर्दगी बारे सवालात किए। जनूबी वजीरिस्तान लोयर में दिन ब दिन चोरी की डकैतियों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जिसके खिलाफ ओलसी पासून लोयर वजीरिस्तान ने एक मीटिंग की। मीटिंग का अहवाल हमारे नुमाइंदे शावली खान बता रहे हैं। मीटिंग में सियासी, समाजी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में जिस बात पर ओलसी पासून का इत्तेफाक हुआ वो पीपीपी लोयर वजीरिस्तान के सीनियर रहनुमा व साबिक सूबाई असम्बली उम्मीदवार इमरान मुखलिस ने बयान करते हुए कहा कि लोयर वजीरिस्तान में चोरी डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर इसके खिलाफ ज़िली इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम आने वाले जुम्मे के दिन एक और मीटिंग करेंगे, जिसके बाद हम एक लाए अमल को तय करेंगे। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। खानेवाल थाना सिटी की हुदूद में इस्लामपुरा में बच्चों की लड़ाई, 30 साल नौजवान कत्ल। खानेवाल में 30 साल अफजाल बच्चों का झगड़ा ख़त्म करवा कर घर वापिस आ रहा था। मुबैना अफराद ने तशद्दुद करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। वर्षा का बयान, खानेवाल मुलजिमान ने ईंटों के वार करके नौजवान अफजाल की जान ले ली। वर्षा का बयान कहते हैं, खानेवाल इतला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस खानेवाल की जानिब से कार्रवाई का अमल जारी है। खानेवाल में वर्षा ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए डीपीओ खानेवाल, आरपीओ मुल्तान, वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब रुक करते हैं सादकाबाद का। महाजर कॉलोनी के दुकानदारों का अनोखा एहतजाज। दुकानदार सीवरेज ने गंदे पानी में खड़े होकर बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी की। सादकाबाद का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से सादकाबाद के बेशतर इलाके महाजर कॉलोनी, पुराना सादकाबाद पब्लिक गंदे पानी में डूब गए। महाजर कॉलोनी और पुराना सादकाबाद के दुकानदार सरापा एहतजाज, सीवरेज के गंदे पानी की वजह से मस्जिद जाना मुश्किल हो गया है। मुतासिरीन का कहना है कि गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा रहने की वजह से इलाका मकीन घरों तक महसूर रहने पर मजबूर हो गए हैं। सीवरेज का पानी खड़ा रहने की वजह से इलाका मकीन टाइफाइड बुखार, गला खराब और डेंगू वायरस जैसी मौलिक बीमारियों में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से सीवरेज सिस्टम की बहाली, इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेने की अपील की है। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की तरफ से सरकारी अस्पताल में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का निफाज किया गया। खानेवाल से कैसर चौधरी अपडेट करेंगे।
جی بالکل، ڈی ایچ کیو ہسپتال خانیوال سمیت تمام ہیلتھ فیسلٹیز میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال اور گائنی وارڈ میں آنے والے مریضوں کو دوسرے ہسپتال ریفر کرنے کی صورت میں سخت کارروائی کا عندیہ۔ ڈپٹی کمشنر نے 1 گھنٹہ سے زائد وقت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا، ایمرجنسی وارڈ، لیبارٹری، ایکس رے روم سمیت تمام شعبہ جات میں طبی سہولیات چیک کیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مریض کی شکایات پر سٹاف نرس کے خلاف انکوائری کے احکامات جاری۔ وزٹ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر، ڈی ڈی ڈیولپمنٹ شاہد رحمان، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر امارہ بھی ہمراہ موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سندھو مریضوں اور ان کے ساتھ آئے لواحقین سے بھی ملے اور طبی سہولیات بارے معلومات لیں۔ سروس ڈلیوری کی بہتری کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے وزٹ شروع کیے ہیں۔ ہسپتال آنے والے ہر مریض کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم احمد سندھو نے ہسپتال میں جاری ری ویمپنگ کے کام کا بھی معائنہ کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز خانیوال۔ جی بہت شکریہ کیسر چودھری، آپ ہمیں خانیوال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں ملتان کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے خلاف ملتان کے شہری سڑکوں پر آ گئے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے نواں شہر چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ چیف رپورٹر جعفر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ جی جعفر، کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ جی بالکل، میں اس ٹائم نواں شہر چوک پر موجود ہوں۔ بجلی کے بل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ جو ہے رہنما، وہ اس ٹائم ریلی نکالی ہوئی ہے انہوں نے نواں شہر چوک پر۔ مزید ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس ریلی کا کیا میسج ہے اور سفید پوش لوگ جو بجلی کے بل اور پٹرول کی مہنگائی سے ان لوگوں کا جینا محال ہے، کیا کہیں گے سفید پوش لوگوں کے حوالے سے بھی اور ملتان؟ بہت شکریہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ انتہا سے بڑھ کر ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں آپ ہر روز نئے ریٹس لے کے آ رہے ہیں۔ کوئی آپ ایک ایسا کوئی قدم حکومت کا بتائیں جس سے عوام کو ویلفیئر ملی ہو، کوئی سہولت ملی ہو۔ 20 روپے لیٹر پیٹرول کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ حکومتیں IMF کی غلام ہیں۔ IMF انہیں نہیں کہتی کہ پیٹرول بڑھائیں، یہ اپنے جو عیاشیاں ہیں، اپنے جو عللے تللے ہیں، اس کو جاری رکھنے کے لیے عوام سے یہ پیسے وصول کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں سرکار کو، جنہیں کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ جس کی تنخواہ 5 لاکھ ہے اس کے لیے بجلی مفت ہے، اس کے لیے سفر مفت ہے، اس کے لیے میڈیکل مفت ہے، اور جو بیچارہ 500-700 کماتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے۔ آپ اگر ایک ماچس کی وہ باکس لیتے ہیں اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ایک اگر آپ کوک یا پیپسی پیتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ حکومت کیسے یہ کہتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی؟ حکومت اپنے جو انہوں نے رجیم بنائی ہوئی ہے، جو اپنے 17 سے اوپر والوں کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور عوام کو انہوں نے گہرائی میں گرا دیا ہے۔ ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ عوام کا غیظ و غضب اس حکومت کو بہا لے جائے اور ان کو منہ چھپاتے پھریں گے، انہیں اپنے اقدامات لینے چاہیے کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو، عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ہے ہماری، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ فالو کسے کرتے ہیں؟ وہ IMF کو کرتے ہیں، وہ امریکہ کو کرتے ہیں، دنیا کے ان قوانین کو فالو کرتے ہیں جو اسلام کے اپوزٹ ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں۔ ہمارا یہ کلیئر میسیج ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے حکومت یہ بہت جلد، جتنا جلدی ممکن ہو سکے، ایسے اقدامات اٹھائے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ ہم کو بجلی نے تباہ کر دیا ہے، آٹے نے تباہ کر دیا ہے، پیٹرول نے تباہ کر دیا ہے۔ ان کا جو بمپ گرا ہے، یہ جو مہنگائی کا بمپ گرا ہے، ان 15-16 مہینوں میں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ گھر آٹا کھانے کو نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، ہم پانی نہیں ہے، ہم بجلی ڈر ڈر کے چلاتے ہیں۔ AC چلانا بند کر دیا ہے۔ AC چلاتے تھے پہلے آرام سے 2-2.5 ہزار بل آتا تھا، اب 20-25-30 ہزار کا بل آ رہا ہے، 15 ہزار کا بل آ گیا۔ میں نے ابھی نہیں چلایا تو انہوں نے تباہی مچا دی۔ مریم کہاں ہے جو پچھلے دنوں 8 روپے پیٹرول کم کیا تھا؟ ویل ڈن اسحاق ڈار، وہ ڈار اب 20 روپے بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے تباہ مچا دی، تباہی کر دی ہے۔ یہ سمجھتے ان کو ووٹ ملے گا، ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ ہم پہلے نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے، اب ہم ان کو ووٹ بالکل نہیں دیں گے۔ اب ووٹ دیں گے PTI کو دیں گے، تحریک انصاف کو دیں گے۔ وہ صحیح تھا، یہ غلط ہے۔ اب بھی ان کو پیٹتے ہیں، اب بھی 3.5 سال کا گزار کے گئے ہیں، اب بھی ان کو پیٹتے ہیں۔ ہم پاگل ہیں، عوام پاگل ہے، عوام سمجھتی نہیں ہے کیا کر رہے ہو تم، تمہارے عیاشی نہیں ختم ہو رہے،
तुम याशियों कर रहे हो, बाहर फिर रहे हो, इन्हें याशियों, तुम्हें ये याशियों बर्बाद कर देंगी। ये तुम्हारे बर्बादी के दिन आ चुके हैं, तुम बर्बाद होगे, इंशाल्लाह ताला बर्बाद होगे। शहबाज शरीफ जो कह रहा था कि मैं मुल्क के मफाद के लिए, तुम मुल्क के साथ अवाम को भी तबाह कर दिया। कहाँ तक तबाह करोगे? हम मर गए हैं, तबाह हो गए, सफेद पोश तबका तबाह हो गया। खुदा तुम्हारा, बस अल्लाह ताला हमें क्या कहे इनको, अल्लाह ताला इनको जैसे अवाम को तबाह किया, तुम भी तबाह होकर देखो। तुम भी बाहर निकले, सौदे देखो, आटा लो, चीनी लो, बिजली के बिल भरो, तुम्हें पता चले क्या होता है बिजली का बिल। मैं 2 दिनों से 3 दिनों से बाहर हूँ, मेरे पास बिजली का बिल है, मैं नहीं भर सका, 15,000 में नहीं भर सका, मेरे साथ जुल्म है। ये देखो मेरे सीट बढ़वाई है, फिर भी मेरे पास बिजली के बिल अभी तक नहीं भर सका, अभी तक नहीं भर सका। जालिमों, जुल्म से मत करो, ये जुल्म मत करो, बाशी जुल्म मत करो, ये जुल्म जालिमों जुल्म मत करो। ये तबाही कर दी है, बिजली के बिल नहीं भर सकते, पेट्रोल नहीं डलवा सकते, तबाह कर दिया। खुदा ने अगर ना किया तुम तबाह होगे, जैसे हम तबाह हुए तुम तबाह होगे। इस टाइम हमारे पीछे जो आवाम जो है वो बिल्कुल चिल्ला के कह रही है कि हुकूमत ये बिजली के बिल और जो उनका जो कल से पेट्रोल महंगा कर दिया गया है उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद पोश लोग, जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितना पेट्रोल बढ़ रहा है, जितनी बिजली के बिल, वो सिर्फ सफ़ेद पोश लोग वो रो के चिक के कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं जाएँ तो किधर जाएं, हमारी कोई इमदाद नहीं करता, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। 800 रुपये कमाने वाला जो मजदूर है वो इन सारे अखराजात को किस तरह पूरा करेगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब रुख करते हैं सरगोदा का। साहिवाल में खातून नौमौलूद बच्चा झाड़ियों में फेंककर फरार। नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ करीब से गुजरते शहरी ने खातून को पकड़ लिया। नौमौलूद बच्चा सेहतमंद हालत में अस्पताल मुंतकिल, खातून को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जल्लाद खातून बच्चे को गड़े या नहर में फेंकना चाहती थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि मोहल्लेदार खातून ने ज़चगी के बाद बच्चे को फेंकने के लिए 1000 रुपये दिए थे। खातून का पुलिस को इंकिशाफ, राहगीरों ने सफाक खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम खातून की निशानदही पर पुलिस ने जच्चा को भी गिरफ्तार कर लिया। और जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब के करीब अपने घरों को सैलाबी पानी से बचाने के लिए बाअसर अफराद ने मोज़ोवीट केज का अवामी हिफाजती बंद तोड़ डाला। सैलाबी पानी ने सैकड़ों मुरब्बा पर काश की गई फसलें तबाह कर दी। दर्जनों देहातों का ज़मीन से राबता मुनक़ते हो गया, जिस पर अहले इलाका ने बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शफीक अहमद सुमरू से। जी सुमरू, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मोज़ा बेट के बस्ती नरोल में। यहाँ पर 3 दिन पहले बंद टूटने की इत्तला मिली थी, जिसकी कवरेज ऑलरेडी की गई है। यहाँ पर मुतासरीन कुछ मौजूद हैं जो जिनकी वो है कि उन्होंने शरपसंदों ने ये बंद तोड़ा था, जिसके कोई उनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मुतासरीन मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके पास क्या शवाहिद हैं और कौन कौन लोग हैं, कोई आप बताएं। ये जो है ना 8 लोग थे और 4 लोग जो हैं जिनको हम और बैटरी की लाइट पे बिल्कुल हमने उनसे यानी गुफ्तगू भी की है, उनको पहचानते भी हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे ये हमारा नुकसान किया है। और हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें अपना हक दिलाया जाए। जी, मुतासरीन और भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमने उनको गन पॉइंट पे उन्होंने बंद तोड़ा, हम उनको अच्छी तरह पहचानते हैं। इस वक्त मुतासरीन दूसरे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके इलाके में कितना नुकसान हुआ है और क्या फसलें थी। ये मौज़ा नरोल तकरीबन काफ़ी जो है ना ये जो है ना डूब चुका है और अरबों का नुकसान हुआ है। और ये जो शरपसंद लोग हैं, आसिफ, कलीम, जहद, अलियास, ये मुसल्ला असलाह के ज़ोर पर आए हैं और 4 आदमी नामालूम जिसको सामने आने पर शनाख्त भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कस्सियों से जो है ना ये बांध तोड़कर आवाम का बड़ा नुकसान किया है। और जी, इनका कहना है कि यहाँ इलाके में सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसानात आवाम को पहुँचा है, बल्कि सरकारी इमलाक भी जिसमें नुकसान की जद में आई हैं। इन अफराद के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये शरपसंदी की है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हमें हमारी इमदाद की जाए, हमें हक दिलाया जाए। जी
जी बहुत शुक्रिया शफीक अहमद सुमरो। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका शाहपुर लम्मा के करीब बख्श वाली पुल पर 18 साल नौजवान सैलाब के पानी में डूब गया। तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब से होने वाली ये चौथी अमवात थी, लेकिन तहसील इंतजामिया सिवाय फोटो सेशन के ताहाल टस से मस ना हुई। मजीद जानते हैं रिपोर्टर शफीक अहमद सुमरो से। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका शाहपुर लम्मा के करीब बख्श वाली पुल पर 18 साल नौजवान सैलाब के पानी में डूब गया। तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब से होने वाली ये चौथी अमवात थी, लेकिन इंतजामिया अभी तक टस से मस नहीं हुई। रेस्क्यू 1112 और पुलिस को इतला मिलते ही टीमें मौके पर पहुंच गई। लवाहकीन ने अपनी मदद आप के तहत पहले ही लाश की तलाश शुरू कर दी थी। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने और सैलाब की वजह से फसलों की तबाही और माली नुकसानात के साथ साथ डूबकर जान बहक होने वालों की अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त अमवात की तादाद 4 हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से सिवाय फोटो सेशन के कोई इकदामात देखने को न मिले। इलाका मकीनों का आला हुक्काम से मुतालबा है कि रिलीफ कैंप के साथ साथ मेडिकल और लाइफ स्टॉक के अमले को भी तैनात किया जाए और सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के हमरा शफीक अहमद सोमरो, वेनेस न्यूज, जलालपुर पीरवाला। जी बहुत शुक्रिया शफीक अहमद सुमरो, आप हमें जलालपुर से अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां गुलाम अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा निजी यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ फांसी के अड्डे पर मुबैना ज्यादती। 9 मुहर्रम को खुशाब की रिहायशी इस्तकलालाबाद में अपनी दोस्त क्लास फेलो के पास रहने आई थी। क्लास फेलो का खामद अब्दुर्रहमान फांसी का अड्डा चलाता था। तलबा का इंकिशाफ 22 साल तलबा को नशा और इंजेक्शन लगाने के बाद मुतादिद अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। तलबा का इंकिशाफ तलबा की दरख्वास्त पर इसकी क्लास फेलो और इसके खामद और नामालूम अफराद ज्यादती करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इस्तकलालाबाद कॉलोनी में किराया के मकान पर रहते हैं, ब्यूटी पार्लर बना रखा है। जराये के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की आड़ में घिनौना धंधा अरसा 2 साल से जारी। दौरान ज्यादती कमरे से लड़की और 2 अफराद मौका से गिरफ्तार। लड़की के भाइयों को पुलिस की तरफ से इतला दी गई। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, सरगोदा हुकूमत ने आवाम को बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फी लीटर पेट्रोल में डीजल की कीमतों में 20 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल 275 रुपये फी लीटर हो गया, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने आवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 20 रुपये इजाफा कर दिया और डीजल की ही कीमतों में जो है वो 20 रुपये इजाफा करके आवाम की मजीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। आवाम पहले ही जो है महंगाई की चक्की में पिस रही थी, ऊपर से 20 रुपये लीटर पेट्रोल और 20 रुपये लीटर डीजल जो है बढ़ाकर आवाम को मजीद जो है वो जलीलो ख्वार किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मैं एक निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि अचानक से जो हुकूमत ने जो 20 रुपये पेट्रोल और 20 रुपये डीजल ही बढ़ा दिया है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मजीद महंगाई का जो एक सैलाब है वो आएगा। हम तो ये समझे थे जो रशिया से पेट्रोल आ रहा है वो रेट कम होगा, लेकिन अब जो समझ से बाहर हो चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो गरीब के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और इवन के जो हम मुलाजमीन हैं, जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, उनके भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बराए मेहरबानी इसके लिए कुछ अच्छे जो पॉलिसी मेकर हैं उनको चाहिए कोई अच्छी पॉलिसीज बनाएं वो, ताकि मुल्क को इस दलदल से बाहर निकालें। जो हर रोज़ का मसला है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, कभी बिजली का रेट बढ़ रहा है, तो प्लीज जो है हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जो है आप इसमें हाथ हल्का रखें। पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, आप जी चिंकी चलाते हैं, पहले ये आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही थी, अचानक से 20 रुपये बढ़ा दिया, क्या करते हैं? हम क्या करेंगे जी, गरीब आदमी है, चला रहे हैं रिक्शा, डलवा रहे हैं पेट्रोल चाहे वो कैसे। नहीं, ये जो फैसला किया है अचानक से पेट्रोल बढ़ाया, क्या गलत किया है उन्होंने। ठीक कब किया है? आपके किरायों में इजाफा होगा? नहीं हो रहा, वही किराया चल रहा है। हुकूमत की तरफ से जो 20 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया है और 20 रुपये डीजल बढ़ा दिया है, अचानक से जो है पहले ही आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही थी, अचानक जो है पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से आप क्या करें? इस हवाले से हम यही कहेंगे कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, महंगाई की ये सवारी कम हो गई है। अब देखिए आपके सामने खाली खड़े हैं सारे।
درخواست ہے کہ مہربانی کریں. نہیں اگر یہ 20 روپے پیٹرول بڑھایا ہے تو آپ کے کرائے میں جو اس میں بھی آپ اضافہ کریں گے یا نہ؟ کوئی نہیں اضافہ کیا کریں گے بھائی, پہلے ہوا تھا 274 روپے جب پہلے انہوں نے کیا تھا, تب ہم نے 50 روپے سواری کی تھی, اب بھی وہی چل رہی ہے. ہاں جی ابھی آپ کرایہ وہی رکھیں گے؟ وہی رکھیں گے. کیا مطالبہ ہے پیٹرول بڑھانے سے گورنمنٹ پر؟ مطالبہ یہی ہے کہ اسے کم کیا جائے. جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ اچانک سے جو 20 روپے پیٹرول اور 20 روپے ڈیزل بڑھایا ہے, کیونکہ یہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر شاخ نوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. مہنگا پہلے ہی لوگ جو ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی, اوپر سے جو ہے اس پیٹرول کو بڑھا کر جو ہے عوام کی مزید مشکلات میں اضافہ کر دیا. انہوں نے یہی کہا ہے کہ خدا کے لیے جو ہے فوری طور پر جو ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں واپس کی جائیں. جی بہت شکریہ غلام اکبر, آپ ہمیں سرگودا سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں ملتان کا. تنظیمات اہل سنت کے زیر اہتمام پریس کلب ملتان میں سویڈن ڈنمارک کی قرآن پاک کی حالیہ بے حرمتی کے خلاف بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں 5500 طالبات کی عزت کی دھجیاں اڑانے اور ویڈیو سکینڈل بنانے والوں کے خلاف باجوڑ ایجنسی میں خود کچھ دھماکہ کرنے والوں کے خلاف تنظیمات اہل سنت کے علامہ فاروق خان سعیدی اور دیگر قائدین پریس کانفرنس میں پرزور مذمت کی. مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر جعفر حسین سے. جی بالکل, میں اس ٹائم ملتان پریس کلب کے اندر موجود ہوں. علامہ محمد فاروق خان سعیدی صوبائی ناظم اعلیٰ پنجاب ہمارے ہمراہ موجود ہیں. آج انہوں نے ملتان کے اندر پریس کانفرنس کی ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیا موضوع تھا اور کیا کہیں گے اس موقع پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جماعت اہل سنت پنجاب کا صوبائی ناظم اعلیٰ ہوں, محمد فاروق خان سعیدی. آج تمام اہل سنت کی دینی نمائندہ تنظیمات کی پریس کانفرنس تھی ملتان پریس کلب میں. اس میں ہم نے یہ مطالبہ اٹھایا کہ اگر خدا نخواستہ بعض افواہوں کی بنا پر 295 کی جو دفعہ ہے توہین رسالت کی, توہین صحابہ و اہل بیت کی, اگر اس میں ذرا بھی ترمیم کا سوچا گیا تو پھر ذمہ داران کو ناقابل بیان مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا تصور تک نہیں کر سکتے. دوسری اہم بات, سویڈن میں اور ڈنمارک میں جو تماشا ہو رہا ہے, جو ناٹک رچایا جا رہا ہے, قرآن مجید کو شہید کیا جا رہا ہے اور معاذ اللہ پامال کیا جا رہا ہے, اور پیغمبر اسلام کی آئے دن توہین ہوتی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر عالم کفر کے مقابلے میں عالم اسلام متحد ہو کر میدان عمل میں ہوگا. ہم نے یہ مطالبہ کیا اسلامی سربراہوں سے اور دنیا کے اسلامی تنظیموں سے کہ متحد ہو جائیں. فقط بیان بازی سے اس کا سدباب نہیں ہوگا, بلکہ وہ مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں تاکہ عالم یورپ اس قسم کی آئے روز جو شرارتیں ہیں ان سے باز رہ سکے. یہ کبھی قرآن کریم کی توہین, کبھی صاحب قرآن پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں. جب مسلمان توریت زبور انجیل کی توہین کا تصور نہیں کر سکتے تو ہم کسی کو یہ کیسے حق دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید جو تمام اس آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور الہامی شریعتوں کا جامع کتاب ہے اس کی توہین کی جائے. اس لیے اس کا تدارک مشترکہ طور پر عالم اسلام کو مل کر کرنا ہوگا. محمد ایوب مغل, صدر جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب, جنرل سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل جنوبی پنجاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو پریس کانفرنس ہے یہ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی. ہمیں مصدقہ ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ حکومت 295 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے IMF کے کہنے پر, تو ہم اس کی بھرپور ہم نے مذمت کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اس کو اگر ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی یا ترمیم کی گئی تو عاشقان رسول سروں پر کفن باندھ کے نکلیں گے. اور دوسرا, قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی ہے, ہم اس کے ڈنمارک میں, سویڈن میں اسلامی ممالک سے مطالبہ ہے کہ اس کا سدباب کیا جائے, اجلاس بلا کر اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو فحاشی اور شرعام ہوئی ہے اس کے لیے فوری اس کا تدارک کیا جائے
वरना उलमा कराम इस पर अपनी पॉलिसी बनाएंगे और तमाम यूनिवर्सिटियों से सेमेस्टर सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और ये बुराई की जड़ है, इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाता उस वक्त तक ब्लैकमेलिंग ख़त्म नहीं होगी। हम बाजोड़ में जो जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में खुदकश धमाका हुआ उसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अपनी फ़ौज से मुतालबा करते हैं कि अफ़गान बॉर्डर पर सख्ती की जाए और अफ़गान हुकूमत से मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। तो हमारे हमरा मौजूद थे अहले सुन्नत जमात के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है कि सुडेन और भावलपुर यूनिवर्सिटी और जो हुकूमत की तरफ से ये कल से पेट्रोल में जो 20 रुपये का इजाफ़ा किया गया है उनकी वो पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और मज़ीद उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मुहर्रम उल हराम जो है पुरसकून तरीके से मुल्तान में इख्तिताम पजीर हुआ है और किसी तरह का जो रूट्स और इन चीज़ों पर जो बात की गई है उनको ज़िला इंतज़ामिया देखे ताकि नेक्स्ट कोई भी इस तरह का जो कोई वाक़या पेश ना आए। इस वजह से उन्होंने उनकी पुरज़ोर मजम्मत की है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।